नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी मैजिकल हीलिंग की क्लासेस आ रही हैं। डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे कहीं तो भी लगा दूंगी, आप चेक कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा सारा डिटेल्स है मैजिकल हीलिंग सेशंस के रिगार्डिंग। साथ में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको मेरे मैनेजर मिलेंगे, आपको सारी गाइडेंस दे देंगे। पेमेंट भी आप वहीं से कर सकते हैं। ओके सर, ये सारी बातें होगी डिटेल्स के बारे में। अब बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में। आपको पता है, जो एक्चुअल में मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी थी और जहां से मुझे सच में यकीन हुआ कि लिखने से चीज़ें सच में सच होती हैं या मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है, उसकी एक स्टोरी है। मैं आपको बताती हूँ और फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि उसके बाद आपको एक्चुअल में चीज़ें करनी कैसे हैं। ठीक है। मुझे दिल्ली से पुणे ट्रांसफ़र लेना था और मुझे ट्रांसफ़र बहुत टाइम से मिल नहीं रहा था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कुछ यकीन था, कुछ नहीं था, ऐसा ऐसा चल रहा था। फिर ऐसे ही मैं एक दिन ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई। और मैंने बहुत सुना था, पढ़ा था कि लिखने से सब कुछ हो जाता है, लिख दिया करो। और लिखने के बाद वो अटैचमेंट मत रखा करो। मतलब आप लिखो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लिखना है, और या फिर आप ये समझ के लिख सकते हो कि ये ऑलरेडी मेरा हो चुका है या ऑलरेडी ये चीज़ें मेरी हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। मैंने बोला चलो ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है। मैंने अपने ट्रांसफ़र की पूरी स्क्रिप्टिंग करी कि मेरा ट्रांसफ़र आ चुका है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रॉपर मैंने एक डेट दिया था कि मैं अपने यहाँ के हेड ऑफिस में मैं 1 अप्रैल से ज्वाइन कर रही हूँ। इतनी क्लियर डेट मैंने लिखी थी कि मैं 1 अप्रैल से अपनी नए लोकेशन पे ज्वाइन कर रही हूँ। तब मेरे पास कोई ट्रांसफ़र लेटर नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी कि चीज़ें मेरे लिए काम करेंगी नहीं करेंगी। बट मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। एक दिन बैठे बैठे मैंने ऐसे लिख डाला, क्योंकि पढ़ा बहुत था इसके बारे में कि लिखने से होता है, स्क्रिप्टिंग किया करो, लिखा करो, अपने सारे सपने लिखा करो, ये मत सोचो होगा या नहीं होगा, बस लिख दिया करो। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में भर गई थी। मैंने भी पेन पेपर उठाया, और ये मत पूछना कौन सा पेन, क्योंकि तब मुझे पेन का कुछ नहीं पता था। बट मैं ज़्यादातर ब्लू पेन यूज़ करती हूँ, तो मैंने ब्लू पेन से अपनी स्क्रिप्टिंग लिख दी थी कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। एंड जो मेरा सामान है जो यहाँ से पुणे जा रहा है, मीन्स दिल्ली से जो पुणे जा रहा है, वो बहुत इजीली चला गया है। मुझे सामान शिफ्ट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आई एम सो एंजॉइंग। उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हर चीज़ लिखी थी कैसे कैसे हो रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि जो मेरा ट्रांसफ़र लेटर आया है उस पर लिखा है कि 1 अप्रैल से मुझे मेरे ऑफिस में ज्वाइन करना है। यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ट्रांसफ़र लेटर। एंड उसके बाद आप जब कहीं से भी कहीं ट्रांसफ़र लेते हो तो हमारे ऑफिस का एक वो है कि आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है अगर आप किसी और रोल के लिए जा रहे हो। तो मेरा रोल चेंज हुआ था, तो मुझे इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना था। इंटरव्यू के लिए मैंने लिखा था कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा इंटरव्यू जो है वो सिर्फ 20 मिनट में ही हो गया है। एंड आई एम सो हैप्पी कि जो मेरे हायरिंग मैनेजर है वो उनके साथ जो मेरा इंटरव्यू हुआ है, जो कम्युनिकेशन हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे हैं उनके साइड से। एंड आई एम सो हैप्पी कि विद इन 2 डेज मुझे वापस से कॉल आ गया है कि दैट यू आर सिलेक्टेड। ऐसा करके मैंने वो लिखा था। अगर वो मेरी डायरी का पेज होगा तो मैं यहाँ ज़रूर लगाऊंगी आप लोग के रेफरेंस के लिए। उसके बाद हुआ ये कि मुझे मेरी तबीयत बीच में बहुत ख़राब हो गई। मतलब बोलते हैं ना कि आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ ना, मतलब वो आपकी चाहत है कि ये चीज़ बस मिल जाए, तो यूनिवर्स भी चाहता है वो चीज़ आपको देना। यूनिवर्स कभी ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं मैं इस बच्चे को अपनी ये चीज़ नहीं दूंगा। बट पॉइंट ये रहता है कि आपको कहीं ना कहीं से वो डिस्ट्रैक्शन चाहिए ना, ताकि आपका उस चीज़ से ध्यान हटे। या तो आप खुद से लेट गो कर दो, या फिर वो चीज़ आपकी इतनी करीब और आप छोड़ नहीं पाए, तो यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से तो लेट गो करवा ही देगा। बट वो आपके बेहद करीब रहनी चाहिए कि भगवान बस ये दे दो फिलहाल के लिए। तो मेरा वाला सीन यही था। शादी हो गई थी, हस्बैंड यहाँ थे, मैं वहाँ थी। तो अभी नई नई शादी होती तो घर वाले तो वैसे परेशान करते हैं, है ना, कि आप दोनों अलग अलग क्यों रह रहे हो। सो इस बीच में हो गया कि मेरी तबीयत बहुत बुरी खराब हो गई फॉर द 15 डेज, क्योंकि बहुत हाई फीवर, जुकाम और ये सब, शायद बीच में डेंगू वेंगू कुछ तो हुआ था। अब वो पर्टिकुलर मुझे याद नहीं है। बट ये था कि 15 दिन तक मैं भगवान से फिर ये मनाने लगी थी, भगवान इस बीच में वो इंटरव्यू ना क्लियर हो जाए और ना ही मेरा ट्रांसफर आए। फिर मेरा ये था कि भगवान मुझे ना वो ट्रांसफर चाहिए और ना ही वो मुझे इंटरव्यू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए भगवान, जब तक मैं रिकवर ना हो चुकी, क्योंकि तबीयत बहुत बुरी खराब हुई थी और वहां पे मैं सिर्फ अकेली थी, अकेली रहती थी मैं। बट जैसे जैसे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, 15 दिन में ही वो इंटरव्यू का कॉल आ गया, मीन्स हायरिंग मैनेजर का कॉल आ गया दैट यू आर सिलेक्टेड। और उसके मुश्किल से 1 हफ्ते बाद ही मेरा ट्रांसफर लेटर मेरे पास आ गया था। इस तरीके से यूनिवर्स आपके साथ खेल खेलता है कि पहले आप कोई चीज़ चाह रहे होते हो, और जब आप उससे दूर नहीं जाते, आप उसको छोड़ते नहीं, उसका पीछा करना नहीं छोड़ते हो, बट आप प्यारे बच्चे हो ना यूनिवर्स के।
है ना, हमेशा आपने सब कुछ अच्छा अच्छा किया है और ये चीज जो चाहिए वो भी आपको आपके भले के लिए चाहिए, और यूनिवर्स को ये चीज अच्छे से पता है ना। सो अभी वो क्या करेगा कि आप ये डिटैचमेंट भी नहीं लेके आ रहे हो, ना लेट गो कर रहे हो, ना चीजों को छोड़ रहे हो, ना यूनिवर्स पे भरोसा करते हो। यूनिवर्स क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा खेल रचेगा कि आप खुद ही बोलोगे भगवान मुझे नहीं चाहिए, अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे साथ भी सेम चीज हुई कि मुझे वो ट्रांसफर नहीं चाहिए था, ना वो इंटरव्यू मुझे क्लियर करना था, कि भगवान बस कुछ रुक जाए, नहीं चाहिए अभी, क्योंकि मैं उस मोड में ही नहीं थी, मेरी बॉडी उतना अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं यहाँ से वहां जा सकूं और मैं अपनी पैकिंग कर सकूं। बट देन आई रियलाइज, जब ये सब कुछ हुआ और जब मैं पुणे आई और जब मैंने अपनी डायरी खोली, देन आई रियलाइज कि यूनिवर्स किस तरीके से खेल रचता है आपके लिए, किस तरीके से जिस चीज में आपकी जान बसती हुई है, जो चीज आपको चाहिए उसको दिलाने के लिए यूनिवर्स किस तरीके से खेल रचता है। मैं उस चीज से डिटैच नहीं हो रही थी, तो मुझे यूनिवर्स ने बोला चल तू बीमार पड़ जा कुछ दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, खा ले 2-3 दवाइयां, ठीक है। और उसके बाद मैं ही उस चीज को कह रही कि भगवान अभी मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए, प्लीज मुझे मत देना ट्रांसफर। सो इस तरीके से यूनिवर्स अपने खेल रचता है। और जब आप लिखते हो ना, और मैंने क्लैरिटी के साथ लिखा था कि मैं 1 अप्रैल को पुणे ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ, और एक्चुअल में ऐसा हुआ कि मैंने 1 अप्रैल को, तो मैं 3 दिन पहले गई थी, लेकिन जो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ऑफिस में मेरी 1 अप्रैल को हुई थी। सो इतना स्ट्रांग होता है जब आप कोई चीज सिर्फ लिख देते हो और लिख के छोड़ देते हो, ना कोई अटैचमेंट है, ना उससे कोई लगाव है, बस मेरा एक सपना था, मेरी एक इच्छा थी, मैंने उसको लिखा और मैंने छोड़ दिया, सिर्फ इतना। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हर एक वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ। दूसरों की स्टोरी समझाने के थ्रू बेहतर है मैं मेरी लाइफ का बताऊं, क्योंकि मैं उससे ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ, मैं बेहतर आपको एक्सप्लेन कर पाती हूँ, है ना। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये चीजें स्क्रिप्टिंग आपको करनी कैसे है। जब भी आप स्क्रिप्टिंग की शुरुआत करेंगे, फर्स्ट ऑलवेज स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ। थैंक यू, मेरे जीवन में जितनी सारी खुशियां हैं, आपने जितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अगर मान लेते हैं आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको एक हायर पैकेज चाहिए, लाइक मान लेते हैं 1 लाख पर मंथ चाहिए, और आपको प्रॉपर एक लोकेशन चाहिए, प्रॉपर इन्वायरमेंट रहना चाहिए, अच्छा कलीग अच्छे रहना चाहिए, मैनेजर अच्छा रहना चाहिए, आपके दिमाग में सारी चीजें है ना कि मुझे क्या क्या चाहिए, इतनी तो क्लैरिटी सबके मन में होनी चाहिए। बिना क्लैरिटी के आप स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकते हो, फिर आप कुछ ना कुछ गलत लिखोगे और फिर कुछ ना कुछ तो गलत मैनिफेस्ट होके आएगा ही आएगा। सो जब भी आपको मैनिफेस्ट करना हो चीजें, फर्स्ट थिंग हमेशा याद रखिए, क्लैरिटी होना चाहिए। फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा चाहिए, ठीक है, मुझे कब चाहिए। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि मुझे इतना तक तो मिलेगा, मेरी वाइब्रेशन में मुझे भरोसा है, देन कब चाहिए मुझे, और मुझे किस तरीके से चाहिए। किस तरीके, ये नहीं कि मैं जाके चीजें अरेंज कर रही हूँ, नहीं, किस तरीके के, मतलब मेरी लाइफ में जो वो चीज आए तो वो जो मैं महसूस करूं, वो फीलिंग मुझे उसमें इन्वॉल्व करनी है, ठीक है। तो मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे 1 अप्रैल को ज्वाइन करना है, मुझे पता था कि मुझे कहाँ ट्रांसफर चाहिए, मुझे पता था कि मुझे किस लोकेशन पे ट्रांसफर चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड। दूसरा, स्क्रिप्टिंग के लिए क्या चाहिए वो पता रहना चाहिए। मुझे पैसे चाहिए, अरे कितने पैसे चाहिए उसकी क्लैरिटी। 1 लाख पर मंथ चाहिए, 1 लाख पर मंथ की क्लैरिटी। 1 लाख पर मंथ से उस पैसे का मुझे एक्सपेंस कहाँ करना है। आप अगर भगवान को 10,000 से 20,000 मांग रहे हो तो भगवान उतना टेंशन नहीं लेता यूनिवर्स, हाँ ठीक है 10 का 20 दे दो इसको, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेगा अपना इधर उधर। पर जब आप 20 का सीधे 1 लाख मांग रहे हो ना, देन आपको क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है। क्लैरिटी इन द सेंस कि 20 से जो तुम 1 लाख पे जा रहे हो, तो 80,000 का आपके पास क्या डिस्क्रिप्शन है, आप उसको कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हो, उसकी क्लैरिटी यूनिवर्स को देनी पड़ती है। तो जब भी आप कुछ भी बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इवन यू जॉब, यू वांट टू मैनिफेस्ट द जॉब, तो आपको एक क्लैरिटी रहनी चाहिए कि मुझे वो जॉब कैसे चाहिए, कौन सी लोकेशन पे चाहिए, उसकी सैलरी कितनी रहनी चाहिए, वो जो सैलरी आएगी मेरी महीने की, उस सैलरी का मैं करूंगा क्या। कुछ अपनी सेविंग्स करूंगा 10-20 हज़ार, अपने रेंट दूंगा या अपनी ईएमआई दूंगा, अपनी गाड़ी की ईएमआई दूंगा, बच्चों की एजुकेशन है, अपने पे कुछ खर्च करूंगा, अपनी ग्रूमिंग करूंगा, अपनी स्किल को डेवलप करूंगा। वो प्रॉपर 1 लाख का ना आप डिस्क्रिप्शन दो भगवान को, भगवान मतलब यूनिवर्स को, कि भगवान जी मेरा यहाँ जाने वाला, यहाँ जाने वाला, यहाँ जाने वाला, यहाँ जाने वाला, और इसलिए मुझे महीने की 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए। तो जब आप इतनी क्लैरिटी के साथ हर चीज को लिखते हो ना इन प्रेजेंट टेंस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई न्यू जॉब इन दिस रोल, ठीक है, आप लिखो। इन अगर पर्टिकुलर क्लैरिटी है कंपनी की, तो कंपनी का नाम लिखो कि मुझे डिलॉयट में चाहिए, मुझे इन्फोसिस में चाहिए, मुझे टीसीएस में चाहिए, मुझे कैप जेमिनी में चाहिए, जिसमें भी चाहिए आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर हर एक चीज जो जो आपको अपने जीवन में चाहिए, हम सबको पता रहता है कि हमारी चाहत क्या है। कभी कभी लोगों में कंफ्यूजन हो जाती है, चाहिए क्या,
ये वाला सीन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर नहीं मिलेगा वो, और मिलेगा भी तो ऐसे तरीके से मिलेगा कि शायद वो आपको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो हर एक चीज की क्लैरिटी, स्क्रिप्टिंग हमेशा प्रेजेंट टेंस में, और इसके बाद आपको जितनी अपने सपने लिखने आप सब लिखिए, ये महसूस करते हुए लिखिए कि ये जो कुछ भी आप लिख रहे हैं ये सब आपका है और ये सब कुछ आपको मिल रहा है, बस इतना। ठीक है, और डिटेल में स्क्रिप्टिंग की वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट, एंड वीडियो में नीचे कमेंट में थैंक यू लिख के जरूर जाना, ये ग्रेटिट्यूड है। ठीक है, इसी के थ्रू मैं आपको ग्रेटिट्यूड सिखा रही हूँ, तो वीडियो में नीचे थैंक यू लिख के जरूर जाना। एंजॉय माय मैजिकल हीलिंग वर्कशॉप जो स्टार्ट हो रहा है 6 मार्च से। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।